जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, आपका एक चतुर्भुज है पी क्यू आर की एस की क्रमागत भुजाएं 42 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, 29 सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण क्यू एस की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने फिगर बनाने के लिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक पी क्यू है, तो पी क्यू मान लीजिए यहाँ से हम थोड़ा सा बिना मापे हुए बना रहे हैं, तो ये 42 सेंटीमीटर माप हो गई और यहाँ पे क्यू हो गया। फिर उसी तरह क्या है 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर का मतलब है कि छोटा है, ठीक है, इनका आधा होना चाहिए। पी क्यू के बाद हमारा आर आता है, फिर उसके बाद कहा है कि पी क्यू हो गया, आर हो गया, इसका मान 21 सेंटीमीटर हो गया ना। अब और फिर यहाँ पे आपका दिया 29 सेंटीमीटर है, तो 29 सेंटीमीटर का मतलब इस 42 से छोटा थोड़ा सा होना चाहिए, तो हमने इस तरह से कर लिया, 42 सेंटीमीटर हो गया। और 42 सेंटीमीटर के बाद ये 34 सेंटीमीटर है, तो थोड़े से हम लोग गलती कर लिए। गलती क्या है कि हमारा थोड़ा सा ये दूरियां थोड़ा सा इन 34 को पहले ही खींच लेते हैं। मान लीजिए ये छोटी दूरियां होंगी और ये थोड़ा सा 34 सेंटीमीटर है, तो इनसे तो थोड़ा बड़ा ही आएगा, तो यहाँ से हम खींच देते हैं, ये 34 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये मिला लेते हैं, इनको मिला लिए, तो जो भी दूरी आई, ये क्या दूरी है भैया आपकी 29 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे पी क्यू आर एस हो गया, ये फिगर मेरा बन गया, और यहाँ पे आगे भी लिखा है क्यू एस। क्यू एस क्या है, ये है हमारी क्यू एस, ऐसे दे दिया है, और इनकी दूरियां क्या है भाई, क्यू एस की दूरियां 20 सेंटीमीटर है। तो जो भी दूरियां हैं मैंने सारी दूरी लिख दी। अब लगाने की बात है, तो हम सवाल हल करते हैं, ठीक है। पहले हम लिखते हैं पी क्यू एस में त्रिभुज लिखेंगे, पी क्यू एस में, तो पी क्यू एस में एस बराबर जब आप लिखेंगे तो क्या एस का होगा ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप निकालना है तो ऐसे निकाल लेते हैं। एस बराबर हो गया, एक ही जगह मान हमारा दिया हुआ है, क्या दिया मान भी कि यहाँ पे 42 है, 42 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे सेंटीमीटर मापन लिख लीजिए 42 सेंटीमीटर, और प्लस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और प्लस है 34 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख लिया और इनके बटे में 2 हो गया, तो हमने जोड़ने के बाद यहाँ जोड़ लेते हैं यस बराबर, तो ये 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 3 2 5 और 5 4 9 हो गया ना, 9 बटे में 2 हो गया, और ये सेंटीमीटर में आ गया। फिर यहाँ बराबर लिख लीजिए, 2 चौका 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, 48 सेंटीमीटर आ गया। यस का मान जब आ गया तो हीरोन के नियम के द्वारा हम लगाते हैं कि सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल बराबर, जब क्षेत्रफल आपको निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है कि सूत्र आप पहले ही लिखवा दिया गया है कि यस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। तो इस तरह से सूत्र है, और इनको हल करते समय हल करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यस का मान कितना दिया गया है, 48 आया हुआ है, मैंने 48 लिख लिया। 48 लिखने के बाद यहाँ पे 48 हो गया, और यहाँ पे 48 में से कितना घटा देना है, एक ही जगह हमारा कितना है 42 सेंटीमीटर है, 42 घटा लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने 48 लिखा, और इसमें से बी की जगह 20 है, 20 घटा लीजिए। फिर वहाँ पे 48 है, और माइनस क्या है, सी की जगह 34, इसकी जगह थोड़ी सी कम हो रही है, नीचे लिख दे रहे हैं, 48 और माइनस 34 आ गया, और आगे क्या हो गया 34 के बाद, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमने यहाँ पे हल किया कि यहाँ पे हल करते हुए बराबर लिख लेते हैं, कड़ी में है 48 पहले से ही है, 48 लिख लीजिए, गुणते 48 में 42 घटाओगे 6 बचा, और ये कितना हो गया, 48 में से 20 घटाओगे तो 28 आ जाएगा, और अगला है ये घटाओगे, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 14 हो गया। अब इन्हीं को मुझे निकाल लेना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनको हल कर लेते हैं कि कितना आपका आंसर आ जाता है। तो अब हल कर लेते हैं भाई, यहाँ पे मैंने हल किया, हल करते हैं यहाँ पे, तो 48 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई 48 को, तो कटा लिया जाए, कटा कर देख लेते हैं कि 48 कितना होता है।
48 को जब आप कटाएंगे, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8 होता है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 छके 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा 2 गुणते 2, सॉरी हाँ ठीक है, 2 4 है ना, 4 2 है, मैंने 4 2 लिखा और गुणते 3 लिख दिया। 6 को तो हम जानते हैं कि 2 गुणते 3 लिखते हैं, ठीक है, 2 गुणते 3 हो गया। अब अगला है 28 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2, 2 दूना के 4 और 7 28 हो गया। और 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 7 हो गया। और आगे जो मापन इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उसी तरह लगा रहेगा। तो अब हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इन दो में से कॉमन होता जा रहा है, निकालते जा रहा है, 1 3 इसका 1 3 इसका, ये हो जाएगा। और ये 2 है, 1 2 इसका 1 2 इसका हो गया, 7 ये 7 हो गया। तो अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं जो चीज़ ये है, यहाँ पे हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद देख लीजिए क्या होता है, 2 हो गया, एक इसमें से एक इसमें से 2 हो गया, 1 2 इसके साथ हो गया, ठीक है भाई, यहाँ से मैंने निकाल लिया। और 1 2 ये बच रहा है, मैंने 4 2 लिख लिया और 1 3 आ गया, ठीक है, 1 3 आ गया और एक क्या आया भाई, 7 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हम थोड़े से यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं भाई। क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 3 48 हो गया। 48 में हमको क्या 48 में गुणा कर देना है, किसका, 7 का गुणा करना है। 7 बटे 56, 5 बचा और 7 चौका 28, 28 और 5 33, 336 हो गया ना। क्षेत्रफल बराबर जब आया है आपका, तो क्या आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक का तो मेरा आ गया भाई ना, एक का जब आ गया, ठीक है, तो जब हमारा एक का आ गया कि, लेकिन अभी किसका आया है, पी क्यू एस का आया है। अभी हमको निकालना है क्यू आर एस का निकालना है। तो हम चलते हैं कि त्रिभुज क्यू आर एस में, ठीक है, त्रिभुज क्यू आर एस में थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह भी थोड़ा कम है और लंबी लंबी सवालें आती जा रही हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज क्यू, ये क्यू है, ये आर है, यस है ना, तो क्यू आर एस में, तो क्यू आर एस में हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। यस बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। यस बराबर ए की जगह मान लो ये 21 है और बी की जगह क्या है भाई 29 है और सी की जगह क्या है 20 है, बटे में 2 हो जाएगा, आगे सेंटीमीटर हो गया। तो हम इनको यस बराबर लिख लेते हैं, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9 1 10, ठीक है, 10 को 0, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, बटे में 2 हो गया। फिर से जोड़ लीजिए, 20 20 40 20 3 60 9 1 10 70, ठीक है। तो हमारा ये सेंटीमीटर में आया बराबर, इसको भाग देंगे 2 3 6 2 5 10, 35 सेंटीमीटर यस का मान आ गया। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र के निकालना शुरू करेंगे, यही ना। तो हमने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी सीधे सीधे क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं, जगह कम है, क्षेत्रफल बराबर जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि करड़ी में होता है सूत्र, मैं पहले ही लिख लेता हूँ, यस माइनस ए और यस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया और लिखने के बाद हमने क्या किया, इस तरह हो गया। यस का मान हमारा 35 आया है, 35 लिख लिया और यहाँ से 35 माइनस ए की जगह क्या है 21 है, 21 लिख लीजिए। और फिर बी की जगह 35 माइनस बी की जगह 29 है, 29 लिख लीजिए। 35 माइनस और सी की जगह 20 है, मैंने यहाँ पे लिखा। और सेंटीमीटर स्क्वायर ये मापन हमारी इकाई आगे लगी रहेगी, तो मैंने लिखा। और यहाँ पे हल करते हैं, हल कर लीजिए भाई। तो ये 35 होगी और 35 गुणते, इसको घटाइए, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 3 में से 2 गया, 1 14 हो गया ना। और उसी तरह ये 15 में से 9 गया, 6 हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए भाई, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया 1 15 हो गया, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 को निकाल लीजिए, 5 गुणते 7 लिखेंगे और 14 को 2 गुणते 7 लिखेंगे। और देखिए 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणते 3 लिख देंगे, ठीक है। और 15 को 3 गुणते 5 लिख लेंगे। तो आगे सेंटीमीटर स्क्वायर उसी तरह छूट जाएगा। छूटने के बाद इसमें जोड़ा जिसका भी लग जाए लगा लेते हैं। देखिए 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, तो 1 2 निकल गया ना,
अब 3 वाले नंबर में देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 3 निकल गया, 3 हो गया। अब क्या हो गया, 3 के बाद 5 दिया है तो 5 कहाँ है, एक उधर एक इधर है, तो 5 भी निकल गया। एक साथ यहाँ पे मिल रहा है ना, बस नहीं इतना ही ना है, 2 3 6 5 30 हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते जाइएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 2 3 6 5 30 और 30 साते 210 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मेरा इतना तो आ गया भाई, दोनों का निकल गया, लेकिन मुझे क्षेत्रफल चाहिए क्या, पूरे का क्षेत्रफल चाहिए ना। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़े से ऊपर मिटा लेते हैं अपनी सवालों को। मिटाने के बाद अपना यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे आपको लिखना क्या है, अब हमको लिखना है कि संपूर्ण चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर। जब आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जैसे कि आप लिखा गया है कि त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, और प्लस आगे प्लस लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, फिर अगला क्षेत्रफल किसका निकालें भाई, QRS का, त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इनको हमको जोड़ लेना है, यही ना। तो जब जोड़ेंगे आप तो निकाल देते हैं कितना होता है, यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, PQS का क्षेत्रफल यही आया है ना, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखे 336 सेंटीमीटर है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस हो गया ना भाई, QRS का क्षेत्रफल कितना आया, 210 सेंटीमीटर आया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिखा। अब इनको जोड़ लीजिए, 6 और 0 6 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और 3 2 5 हो गया, 546 सेंटीमीटर स्क्वायर उस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ओके ना।